नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शीनम शर्मा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ठंड की। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। लगातार गिरते पारे ने आम लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। अगले 2 से 3 दिन तक सर्द पछुआ हवाएं लोगों को सताएंगी। राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड के चलते कई जिलों में 8वीं क्लास तक के बच्चों को छुट्टी कर दी गई है। तो सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। आम लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और आम लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड और कोहरे की वजह से लखनऊ का तापमान भी 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्य इस वक्त ठंड की चपेट में है। ठंड का टॉर्चर लगातार लोगों को परेशान कर रहा है और पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं। नोएडा से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आगरा से मोहम्मद कामिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदौली से नितिन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मोहम्मद कामिर का रुख करते हैं। मोहम्मद कामिर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ताज नगरी आगरा में इस वक्त क्या तस्वीर दिख रही है और ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है, कैसे लोग ठंड से बच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर आगरा में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। पारा जो है वो लगातार लुढ़कता जा रहा है। आलम यह है कि आगरा की सड़कों में दिन और रात में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। जो आगरा का तापमान 17 से 18 डिग्री अधिकतम होना चाहिए वो 16 से 17 डिग्री है। बिल्कुल, तो मोहम्मद कामिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, और वो जानकारी दे रहे थे। ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों में सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। तो ताज नगरी आगरा की भी अभी तस्वीर हमने आपको दिखाई। वहां पर किस तरह से लोग ठंड का टॉर्चर सह रहे हैं। हालांकि एकमात्र जो सहारा है वो अलाव है। अलाव का सहारा लेकर लोग सर्दी से बच रहे हैं और सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है इस वक्त। ऐसे में मैदानी इलाकों का तापमान भी काफ़ी गिरा हुआ है और साथ ही साथ हवाएं भी चल रही हैं जो कि ठंड को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर घना कोहरा है। कोहरे की वजह से भी कई जगहों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। हिमांशु, पूरे दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोहरे का कहर लगातार जारी है। कोहरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बाकी जगहों पर भी हवा इतनी तेजी से चल रही है कि ठंड से बचना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आप जहां पर मौजूद हैं जरा तस्वीर भी दिखाइएगा। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि ठंड का सितम तो जारी है लेकिन आज कोहरा भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम नोएडा के एलिवेटेड पे मौजूद हैं और आप फ्लाईओवर के नीचे से जो सामने रोड जा रही है उस एरिया को देखिए और आपको समझ में आएगा स्थिति क्या है। क्योंकि आज AQI भी बहुत कम है। AQI 300 के नीचे है, 200-250 के करीब है, लिहाजा आज कोहरा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ठंड भी जो है वो कहर बरपा रही है। आज अगर बात करें 9 डिग्री सेल्सियस मौजूदा है इस समय और इसके अलावा जो अधिकतम तापमान है वो भी लगातार गिर रहा है। बीते 3 दिनों 4 दिनों की बात करें तो जो अधिकतम तापमान 18-19 रहा करता था वो 15 के आसपास आ गया है और जो न्यूनतम तापमान था वो भी लगातार गिर रहा है और न्यूनतम तापमान अब 6 से 7 डिग्री दर्ज किया जाएगा ऐसा बताया गया। फिलहाल 9 डिग्री है और हाड़ कपा देने वाली ठंड है। हवा भी चल रही है, लिहाजा हवा चलने से राहत सिर्फ इतनी है कि पोल्यूशन जो है वो नहीं नुकसानदेह है। लेकिन कोहरा आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दूर दूर तक विजिबिलिटी नहीं है आज और एक बार फिर से कोहरे ने दस्तक दी है। जिस तरीके से हम लोगों ने 25 दिसंबर के बाद कोहरा देखा था वैसा ही कमोवेश आज भी कोहरा देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो गाड़ियां चला रहे हैं वो अपने हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स सब जलाकर चला रहे हैं या अगर साइड में खड़े हैं तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा आपको बता दें कि आज एक बार फिर वही स्थिति देखने को मिल रही है और लगातार देखिए यहाँ पर जो एडवाइजरीज भी जारी की जा रही है, फिर चाहे बात करें ARTO की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से या गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, एडवाइजरीज यही जारी करी जा रही है कि
सुबह अगर घर से निकल रहे हैं तो सबसे पहले जो कमर्शियल वाहन है वो अपने जो तमाम नियम है वो चेक कर लें, जो फॉग लैंप्स है वो चल रहे कि नहीं, वाइपर चल रहे कि नहीं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी हो जाता है, इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी भी हो जाता है हिमांशु, क्योंकि इस वक्त हादसे इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कोहरे की वजह से कि अगर पहले से आप ये सब चीजें चेक नहीं करेंगे तो हादसों को न्योता देने वाली बात होगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। ताजनगरी आगरा की तस्वीर एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। मोहम्मद कामिर वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिखाइए मोहम्मद कामिर, किस तरह से आगरा में भी ठंड का सामना लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शीनम, आगरा में हार्ट कपाने वाली सर्दी आप देख रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आगरा का ये फतेहाबाद रोड है, जिस रोड पर हर समय वाहनों की कतारें लगी रहती है, अब सन्नाटा है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, सर्दी से बचाव के इंतजाम करके चले, अगर बहुत ही जरूरी है तो घर से बाहर निकले। इतना ही नहीं, प्रशासन के द्वारा लगातार स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। खास बात यह है, एडवाइजरी जारी की गई, उसमें साफ कहा गया कि अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं पूरा तैयारी के साथ चले। खास बात यह भी है कि प्रशासन ने कहा है कि जो वाहन के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारी तैयारी है उसको लेकर चले। जो फॉग लैंप है उसका इस्तेमाल जरूर करें। हालांकि जो दिन के समय पर भी अब आगरा में गाड़ियों की लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोहरा इतना है कि अब लोग गाड़ियों की लाइटें जलाकर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आगरा में लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार साफ कहा गया है कि आने वाले दिनों में पारा और लुढ़क सकता है और बारिश होने की भी संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका कामिर, और इसके साथ ही हमारे सहयोगी हिमांशु भी नोएडा से जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये देखिए 26 जनवरी को जो परेड होनी है, जो गणतंत्र दिवस पर परेड होती है, उसकी रिहर्सल करते हुए ये तस्वीरें सुबह सवेरे की सामने आई है। और सुबह सवेरे किस तरह से परेड की रिहर्सल यहाँ पर की जा रही है और 26 जनवरी तक इसी तरह रिहर्सल चलेगी। और ठिठुरती ठंड के बीच आप देखिए जोश जवानों का हाई, और 26 जनवरी को लेकर तैयारी की जा रही है। तो गणतंत्र दिवस से पहले ये परेड की तस्वीरें सुबह सवेरे सामने आई, जहां एक तरफ पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है, सर्दी का सितम जारी है, वहीं इस बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर रिहर्सल चल रही है दिल्ली में।